हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल मैथ विद नूर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपके लिए लाई हूँ ट्रिग्नोमेट्री के टेबल को लर्न करने की शॉर्ट ट्रिक। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, एक बात आपने हमेशा नोटिस की होगी कि ट्रिग्नोमेट्री टेबल में जो हमें वैल्यू दी जाती है तो वो किसकी दी जाती है? 0 डिग्री पर, 30 डिग्री पर, 45 डिग्री पर, 60 डिग्री पर और 90 डिग्री पर। और हमारे माइंड में एक बात हमेशा रहती है कि इन वैल्यूज़ को हम परमानेंट कैसे लर्न रखें। अगर फ्रेंड्स आपके माइंड में भी ये बात आती है तो फ्रेंड्स आज की वीडियो आपके लिए ही है। फ्रेंड्स, ये है मेरा लेफ़्ट हैंड। ट्रिग्नोमेट्री टेबल में हमसे वैल्यू पूछी जाती है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री की, और यही वैल्यूज़ मैंने आपकी यहाँ पर बनाई हुई है। ट्रिग्नोमेट्री टेबल में हमसे किसकी वैल्यू पूछी जाती है? थीटा की वैल्यू जब 0 डिग्री होगी, 30 डिग्री होगी, 45 डिग्री होगी, 60 डिग्री होगी या फिर 90 डिग्री होगी, तब हमें वैल्यू बतानी होती है। तो उसके लिए हमारे पास मेथड क्या है? जब हम साइन के लिए वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तब हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना है। बट जब हम कोस के लिए वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, यानी कि कोस 30, 45 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तब हमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना है। और जब हम टेंजेंट के लिए वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तब हमें साइन अपॉन कोस करना है, यानी कि जब हम टेंजेंट थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तब हमें क्या करना है? साइन थीटा अपॉन कोस थीटा करके वैल्यू को फाइंड आउट करना है। यहाँ पर मैंने बनाया हुआ है सबसे पहले 0 डिग्री, यानी कि यहाँ पे क्या है? 0 डिग्री है, और ये क्या है? मेरा 90 का एंगल बना हुआ है, यानी कि ये 90 डिग्री है। ये 0 डिग्री है और ये कितना है? मेरा 90 डिग्री है। जब मैं 0 से ऊपर जाऊँगी तो मेरा कितना होगा? 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। ठीक है, जब मैं क्लॉकवाइज मूव करूँगी तो साइन के लिए मैं क्या करूँगी? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करूँगी। कोस के लिए मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करूँगी। और टेंजेंट के लिए मैं क्या करूँगी? साइन अपॉन कोस करूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि हमें वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है। ठीक है, जब मुझे यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है साइन थीटा, यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है? साइन थीटा, यानी कि अब मैं क्या करूँगी? थीटा की वैल्यू कितनी रखूँगी? 0 डिग्री। यहाँ पर मैं क्या करूँगी? साइन 0 डिग्री की वैल्यू लिखूँगी, क्योंकि साइन 0 डिग्री की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, तो उसकी ट्रिक क्या है हमारे पास? सबसे पहले हमें क्या करना है? साइन के लिए वैल्यू फाइंड आउट करना है, यानी कि मुझे क्या करना पड़ेगा? साइन के लिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना है। जब मैं साइन के लिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करूँगी, 0 डिग्री कहाँ पर है? सबसे पहले मुझे देखना है, यहाँ पर है। मुझे साइन 0 डिग्री के लिए वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 0 डिग्री कहाँ पर है? मेरा यहाँ पर है। और मुझे किस डायरेक्शन में मूव करना है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना है, यानी कि जब मैं 0 डिग्री से ऐसे नीचे जाऊँगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो मेरे पास कोई भी फिंगर नहीं है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी? यहाँ पर रूट के अंदर मैं लिखूँगी 0 और डिवाइड में लिखूँगी 2। रूट के अंदर लिखूंगी 0, डिवाइड में लिखूंगी 2, यानी कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी? मेरे पास 0 होगी। ठीक है, ऐसे ही जब मैं साइन 30 के लिए फाइंड आउट करूंगी, तो साइन 30 क्या? मेरा 30 डिग्री कहाँ पर है? मेरा यहाँ पर है। और मुझे साइन में कैसे जाना है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो जब मैं 30 से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे चलना स्टार्ट करूंगी तो मेरी कितनी फिंगर आ रही है? 30 डिग्री के नीचे ओनली 1 फिंगर आ रही है। तो मैं रूट के अंदर क्या लिखूंगी? 1 लिखूंगी और डिवाइड में लिखूंगी 2, यानी कि साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास? 1/2। ऐसे ही जब मैं साइन 45 के लिए मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, तो 45 डिग्री कहाँ पर है? मेरा यहाँ पर। और साइन के केस में मुझे किस डायरेक्शन में मूव करना है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना है। जब मैं 45 से ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करूँगी तो 45 से नीचे मेरी कितनी फिंगर्स आ रही है? 2 फिंगर आ रही है। तो यानी कि √2 लिखूँगी और डिवाइड में लिखूँगी 2, और जब मैं इसको सोल्व करूँगी तो मुझे कितना मिलेगा? 1/√2। ऐसे ही जब मुझे साइन 60 के लिए फाइंड आउट करना है, 60 कहाँ पर है? मेरा यहाँ पर है। ठीक है, मुझे किस डायरेक्शन में जाना है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है। जब मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करूँगी तो कितनी फिंगर्स आ रही हैं? 60 डिग्री के नीचे 3 फिंगर्स आ रही हैं। तो उसको मैं क्या करूँगी? रूट के अंदर 3 लिखूँगी और डिवाइड में 2 लिखूँगी, यानी साइन 60 पे कितनी वैल्यू होती है? √3/2। ऐसे ही जब मैं साइन 90 के लिए मुझे फाइंड आउट करना है, साइन 90 कहाँ पर है? यहाँ पर। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करूँगी, ऐसे मूव करूँगी तो 90 डिग्री के नीचे मेरी कितनी फिंगर्स आ रही हैं? 4 फिंगर्स आ रही है। तो रूट के अंदर मैं लिखूँगी 4 और डिवाइड में लिखूंगी 2, और जब मैं इसको सोल्व करूंगी 2/2 यानी कि 1। तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास? 1। ठीक है फ्रेंड्स, इतनी बात। ठीक है, अब मुझे करनी है कोस के लिए वैल्यू फाइंड। मुझे किसके लिए वैल्यू फाइंड आउट करनी है? कोस के लिए, यानी कि कोस 0 डिग्री की वैल्यू हमारे पास क्या होती है? कोस 0। तो 0 डिग्री कहाँ पर है? मेरा यहाँ पर है। और कोस के केस में मुझे कहाँ मूव करना है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना है। कहाँ मूव करना है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी कि ऐसे मूव करना है। तो कोस 0 डिग्री की वैल्यू मुझे क्या करनी है? फाइंड आउट करनी है। मुझे किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? कोस 0 डिग्री के लिए। तो उसके लिए मुझे करना क्या होगा? मुझे क्या करना है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन कैसे होगी? इस तरह से, और एंटी क्लॉकवाइज कैसे होगी मेरी? इस तरह से। मुझे क्या करना पड़ेगा? कोस 0 डिग्री की वैल्यू चाहिए, मुझे क्या करना है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना है, यानी कि ऐसे मूव करना है।
मुझे कैसे मूव करना है, ऐसे मूव करना है। तो जब मैं 0 डिग्री से ऊपर जाऊँगी ऐसे, तो मेरी कितनी फिंगर्स आ रही हैं, 4 फिंगर आ रही हैं। तो दैट मीन्स मुझे क्या करना पड़ेगा, √4/2। जब मैं इसको सोल्व करूँगी तो 2/2 यानी कि 1। यानी कि cos 0 डिग्री पे वैल्यू कितनी मिलती है, 1। कितनी मिलती है, 1। ऐसे ही जब मैं cos 30 के लिए फाइंड आउट करूँगी, मैं किसके लिए फाइंड आउट करूँगी, cos 30। ये क्या है मेरा यहाँ पे cos 30, यानी मैं cos 30 के लिए फाइंड आउट करूँगी। 30 कहाँ पर है मेरा, यहाँ पर है। 30 कहाँ पर है मेरा, यहाँ पर। और मुझे किस डायरेक्शन में मूव करना है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जब मैं 30 डिग्री से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे ऊपर की साइड जाऊँगी, ये कैसी डायरेक्शन है मेरी, एंटी क्लॉकवाइज। तो कितनी फिंगर्स आएंगी, 1 2 3। तो रूट के अंदर मैं क्या लिखूँगी, 3, और डिवाइड में मैं लिखूंगी 2। यानी कि cos 30 की वैल्यू कितनी होती है मेरी, √3/2। कितनी होती है, √3/2। जब मैं cos 45 की वैल्यू फाइंड आउट करूँगी, तो उसके लिए मुझे करना क्या है, cos 45। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, cos 45। यानी कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी कि ऐसे ऊपर की साइड जाना है। जब मैं ऊपर की साइड जाऊँगी, 45 से स्टार्ट करके ऐसे जाऊँगी मैं, तो कितनी फिंगर्स आ रही है मेरे रास्ते में, 2 फिंगर्स आ रही हैं। तो मैं क्या लिखूँगी, रूट के अंदर 2 लिखूँगी और डिवाइड में कितना लिखूँगी, 2। और जब मैं इसको सोल्व करूँगी कितना मिलेगा, 1/√2। जब मैं cos 60 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मुझे किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, cos 60। 60 डिग्री कहाँ पर है, यहाँ पर। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करूँगी, एक ही फिंगर आएगी। तो ये दैट मीन्स क्या होगा मेरा, √1/2। √1/2 यानी कि 1/2 ही होगा। तो cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। और cos 90 डिग्री, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, cos 90 डिग्री। तो 90 डिग्री कहाँ पर है, यहाँ पर है। 90 डिग्री मेरा कहाँ पर है, यहाँ पर है। और मुझे किस डायरेक्शन में मूव करना है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो अब तो मेरी कोई फिंगर नहीं आ रही, यानी कि 0 आ रही है। डैट मीन्स √0/2। तो आंसर कितना होगा, 0। यानी कि cos 90 की वैल्यू कितनी होती है मेरे पास, 0। तो ये हमारी वैल्यूज़ हैं, ठीक है। अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, टेंजेंट थीटा की। टेंजेंट थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करने का मेथड क्या होता है हमारे पास, टेंजेंट थीटा यानी कि साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। जब आपको टेंजेंट 0 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, साइन 0 डिग्री अपॉन कोस 0 डिग्री लिखना होगा। साइन 0 की वैल्यू कितनी है, 0। कोस 0 की वैल्यू 1। तो कितना होगा, 0/1 0। 0/1 क्या होगा, 0। ठीक है। ऐसे जब आपने टेंजेंट 30 की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, आपने किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, थीटा कितना होगा, 30 डिग्री। जब आपने टेंजेंट की वैल्यू 30 डिग्री पे फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए आपको करना होगा साइन 30 अपॉन कोस 30। जब आप साइन 30 करोगे, साइन 30 कितना है, 1/2। और कोस 30 कितना है आपका यहाँ, √3/2। यानी कि आपको आंसर कितना मिलेगा, 1/√3। आपको आंसर कितना मिलेगा, 1/√3। और जब आप टेंजेंट 45 के लिए वैल्यू फाइंड आउट करोगे, तो इसका क्या मीनिंग होगा, साइन 30 अपॉन कोस, साइन 45 अपॉन कोस 45। इससे ये कैंसिल, तो आंसर कितना मिलेगा, 1। और जब आपने टेंजेंट 60 के लिए वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, साइन 60 अपॉन कोस 60। तो आपको आंसर कितना मिलेगा, √3। और जब आपने टेंजेंट 90 के लिए वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, टेंजेंट 90 यानी कि साइन 90 अपॉन कोस 90। तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 और कोस 90 की वैल्यू 0। तो 1/0 क्या होता है मेरे पास, इन्फिनिटी, यानी कि नॉट डिफाइंड। क्या आएगा मेरे पास, नॉट डिफाइंड। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की वैल्यू को ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो साइन के लिए हम कैसे मूव करते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। साइन के लिए हम कैसे मूव करेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और कोस के लिए हमें कैसे मूव करना है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है फ्रेंड्स, इतनी बात। आई होप यू लाइक द वीडियो. Don't forget to like, share and subscribe to my channel. Thanks for the watching.